वो पूरा समझ में आएगा कि अगर नहीं कर रहे मतलब मेरा ही दोष है इसमें। ऐसा नो एक पेस्ट, एक चाय, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट जरूर देकर निकल जाना, बोलना पहले खा ले यार, पहले खा ले, उसके बाद हम बात करेंगे। या तो आपका कंज्यूमर बनाना है या फिर आपका बिजनेस पार्टनर बनना है, दो ही क्लोजिंग होगा, इससे आगे कुछ नहीं होता दोस्तों। ये दो चीज करेंगे आपका पर्सन भी बढ़ेगा और आपका स्पॉन्सरिंग भी बढ़ जाता है। यहाँ से ये बहुत पावरफुल बात है दोस्तों, यस इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएसपी स्ट्रैटेजी, जैसे अभी मैंने बोला था कि दो तरह का लोग होता है, एक होता है सेल्स करता है, क्या करता है वो हमेशा सेल्समैन होते हैं, और एक सलाहकार होता है, दूसरा क्या होता है सलाहकार। और किसी को भी बेचना अच्छा लगता, उसे बेचे जाना भी अच्छा लगता नहीं है। तो एक बहुत ही जबरदस्त पावरफुल एक स्ट्रैटेजी है पीएसपी। क्या बोलते हैं इसको, बोलिए जोर से। पीएसपी आवाज जोर से होना चाहिए ना। पीएसपी जिंदगी में याद रखना इसको। अच्छा, सर ने मुझे एक स्ट्रैटेजी बताया था पीएसपी। पीएसपी का मतलब क्या है, सबसे पहले आता है प्रॉब्लम। क्या आता है सबसे पहले यहाँ पे प्रॉब्लम, उसके बाद क्या आता है सॉल्यूशन, यस और नो, यस, और फिर होता है आपका प्रोसेस। क्या होता है उसके बाद प्रोसेस। तो आपको सामने वाले का प्रॉब्लम, जैसे कोई हाउसवाइफ सामने है आपका, एक महिला है, अब वो माता है, आपको मान लीजिए आपको स्पिरुलिना उनको देना है, तो डायरेक्ट लेकर स्पिरुलिना बॉटल सामने रखेंगे तो उसको लगेगा कुछ तो बेचने के लिए बात समझ में आ रहा है। हेलो, इस बात को कभी कभी ये गलतियां हमसे होती है, डायरेक्टली हम प्रोडक्ट दिखाते हैं, डायरेक्टली प्रोडक्ट के ऊपर बात करते हैं तो समझ लेते हैं सामने वाला की मार्केटिंग है कुछ। आप अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन वो मैसेज गलत ले रहा है, वो मैसेज गलत ले रहा है, उसको लगता है कि शायद अभी कुछ बेचेंगे ये, ऐसा नो। तो वहां पर आपको सीधा सा टेक्निक है पीएसपी। इसका मतलब क्या है, वो माता है, उसका छोटा बच्चा है, तो बातें करते करते बोलना शुरू कर दीजिए ना। आजकल के बच्चे खाना ही नहीं खाते, आजकल के बच्चे खाना ही नहीं खाते, उनमें वो एनर्जी नहीं है। छोटे बच्चे तो बोलना, लोग बच्चे छोटे छोटे बच्चे दूध और सब्जी खाते ही नहीं है, वो माँ है उसका दर्द है ना बच्चा उसका, ऐसा नो। वो खुद बोलेगी अरे हाँ मेरा भी बेटा दूध नहीं पीता, सब्जियां खाता नहीं है, इसीलिए बोलना हमारे पास एक स्पिरुलिना है। तब प्रोडक्ट यानी पीएसपी। कुछ कुछ उदाहरण है, और एक उदाहरण दे सकता हूँ। जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट है, करियर करना चाहता है लाइफ में, अब उसको जाके आप प्लान बताना शुरू कर दो, रिएक्शन डायरेक्टली समझा दोगे तो बात समझ में आता नहीं है। यहाँ पे भी ये स्ट्रैटेजी इस्तेमाल कर सकते हैं कि ज्यादातर बच्चे क्या बोलेंगे, ज्यादातर बच्चे आपकी बहुत अच्छा पढ़ाई करते हैं, बहुत अच्छी डिग्री भी हासिल करते हैं, लेकिन बहुत अच्छी डिग्री हासिल करने के बाद भी उनको मनपसंद जॉब मिलती नहीं है। तो वो बोलता है बिल्कुल सही कहा सर, मुझे भी वही टेंशन लगता है कि अभी अच्छी पढ़ाई करेंगे सब कुछ होगा लेकिन जॉब नहीं मिलेगी तो क्या। इसीलिए बोलना कुछ बच्चों ने या कुछ स्टूडेंट ने एक ऐसा रास्ता निकाला, वो पढ़ाई करते करते 50,000 कमाते हैं आज। पढ़ाई करते करते 50,000 कमा लेते हैं और डिग्री हासिल करते करते वो मिलियनियर बन जाते हैं। ऐसे कुछ उदाहरण आप बता सकते नहीं बता सकते, तो सामने वाले को फिर बोलने दीजिए कि यस मैं भी ये चाहता। आप कौन सा बच्चा बनना चाहेंगे, कौन सा स्टूडेंट बनना चाहेंगे, पढ़ाई पढ़ते पढ़ते आपको 1 लाख रुपए इनकम होना चाहिए, हो सकता है कि आप जोरदार क्या बनना है, जोर से सामने वाले को, बाजू वाले को तो बेचना इंसान यानी सेल्समैन नहीं, सलाहकार बनना है। बोलो सामने बाजू वाले सलाहकार बनना, अच्छा सलाह देना सबको अच्छा लगता है ना। हेलो, सलाह देना अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। अब ये कैंप खत्म होने के बाद यहाँ पे लीडर की एक मीटिंग हो गया और उन्होंने 10-50 लोग या 15-20 लोगों को आपने से बुलाया और बोला चलो सलाह दीजिए और अच्छा काम करने के लिए क्या करेंगे। तो कितना लोग सलाह देंगे एक तो सबको सलाह देना अच्छा लगता है। तो सेल्समैन में और सलाहकार में क्या डिफरेंस होता है। सेल्समैन ना टपर बात करता है। कैसे बात करता है वो, देखा है आपने सेल्समैन का बात, अच्छा सुना है कि नहीं सुना है। कभी डोर पे आता है तो वो रुकने का नाम ही, अरे भाई थोड़ा पास तो लो, वो चीज मुझे चाहिए कि नहीं वो तो पूछ पहले। लेकिन वो क्या करता है, टपर बात करता है। तो आज के बाद दोस्तों टपर बात करने वाला इंसान बनना नहीं है। तैयार है सब लोग,
उसके अलावा आप इसके जगह पर एक अच्छा सलाहकार बनिए, यानी लोगों का समस्याओं के ऊपर समाधान देने वाला। एक डॉक्टर देखो टपर बात करता है, क्या हो रहा है, कब से हो रहा है, और क्या क्या आपको हो रहा है, ये सर लो, अच्छा क्या कल खाया था, कम से कम आस्किंग द क्वेश्चंस, सही समय पर सही सवाल पूछते हैं उसको सलाहकार बोलते हैं, यस और नो? यस। तो सवाल पूछने वाला इंसान बनना है। कौन सा इंसान बनना है? पूछने वाला। आस्किंग द क्वेश्चंस, यानी 90% आस्क, कितना परसेंटेज, और 10% स्टॉक होता है सलाहकार के पास। एक फाइनेंशियल एडवाइजर देखो, वो आपको पहले 10 सवाल पूछेगा और बाद में अपना बात करना शुरू कर देता है। तो हमें भी वही इंसान बनना है कि सामने वाले को कुछ क्वेश्चंस और कुछ ऐसे सवाल पूछना है कि उसका माइंड वहां से ओपन हो जाना चाहिए। मानते इस बात को? बहुत सारे लोग हैं जहां पर आप जब भी कुछ सामने, और उसका ना कैटेगरी जैसा लो, यानी प्रॉस्पेक्टिंग है ना, अप्रोच करना ही पड़ेगा। तो ये कंटिन्यूअसली जो करते रहते हैं वो इसके अंदर अपने आप स्किल डेवलप कर लेते हैं, मास्टर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? मास्टर। पहले दिन से होता नहीं, बट पता होना इम्पोर्टेंट है, पता होना इम्पोर्टेंट है। और सबको बात करना अच्छा लगता है, ये सब लोग तो शुरू कर दीजिए ना, या तो माइक पे आके बात करिए, नहीं तो मार्केट में जाके हर घर जाके बात करना शुरू कर दीजिए। यहाँ पे हम आपको मौका नहीं दे सकते, सर आइए जरा 10 मिनट बात करिए माइक लिख करके, ये सब लोग ठीक है भैया, यहाँ पे टाइम नहीं दे सकते। अगर बनना है तो मार्केट में जाके बनना है दोस्तों, आपको पूरा खाली है मार्केट, पोटेंशियल आपके अंदर है, वो शुरू करना आना आता है ना, मेरे जैसा खाना आता है ना, तो खाना है, बोलो एक बार ये मंत्र, सक्सेस का मंत्र है, सक्सेस का क्या है? मंत्र है। खाना है, खिलाना है, बताना है, और पैसा कमाना है। जोर से बोलना है, खाना है, खिलाना है। ऐसा आवाज होगा तो कैसे होगा सर? एक साथ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए आवाज? खाना है, एक साथ। कैसा आवाज होना चाहिए? एक साथ। खाना है, खिलाना है, बताना है, और पैसा कमाना है। बोलो यार ताली, बजाओ। तो खुद के लिए कोई रिस्क लेता नहीं है, तो मुझे भी खाना चाहिए, क्योंकि जो आप करते हो और जो आप दिखाते हो दुनिया वही देखना शुरू कर देती है साहब। सोचना यार, मैंने इस इंडस्ट्री में ज्वाइन किया, अभी 3 महीना हो गया है, अभी मेरा इनकम अभी भी 2000 ही आता है, 1000 ही आता है, इससे अच्छा मैं दूसरा कोई काम करता तो शायद ज्यादा पैसा। अच्छा होता है कि नहीं ऐसा कुछ लोगों का बिहेवियर? हाँ, कुछ लोग छोड़ भी चले जाते कि नहीं, ये 60 रुपए आ गया सर मेरा, तो मोबाइल का भी बिल इससे ज्यादा आता है, कैसे चलेगा ये रिएक्शन मेरा फिर? यस और नो? यस। ये स्लाइड आप लोगों के लिए है कि सबसे पहले ध्यान दीजिए, जितना लोग लाइफ में आज करोड़पति बन चुका है, जितना लोग आज मिलियनियर बन चुका है, उन्होंने पहला सी है वो देखिए, क्रिएटिंग कंज्यूमर्स। क्या तैयार किया है? क्रिएटिंग कंज्यूमर। उन लोगों के पास ज्यादातर कंज्यूमर का नेटवर्क है, ग्राहकों का नेटवर्क है, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर बनाते हैं, तो वो आगे चलता है बिल्डिंग द कंज्यूमर्स। मतलब क्या है? और कंज्यूमर तैयार करते रहना। मान लीजिए अभी आपको रफीक सर बताते 20 कंज्यूमर, तो आपका 25 हो जाए तो कोई नुकसान है? हेलो नहीं। तो कुछ हट जाएगा, कुछ नया भी ऐड होता जाएगा। तो कंटिन्यूअसली इसको बिल्डिंग करना, मतलब बढ़ाते रहना। और सबसे खास बात है, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है क्या है? सस्टेन द कंज्यूमर्स। सस्टेन का मतलब क्या है? सस्टेन मतलब लगातार, है ना। कुछ लोग बोलते हैं सर गैनोडर्मा कितने दिन खाना है, तो अभी भी कुछ लोग बोलते हैं 3 महीने का कोर्स है। बोलते कि नहीं बोलते? सच बताना। आज भी लोगों को ये पता ही नहीं है कैसे बात करना है लोगों से। आज भी तुरंत बोल देता है अच्छा 2 महीने का कोर्स है, कम से कम महीना भर खा के देखो। बोलते कि नहीं बोलते ऐसा? मतलब हम अपने प्रोडक्ट का वैल्यू इतना कम कर देते कि 3 महीने खा जाओ, उसके बाद नहीं खाएगा तो चलेगा? ऐसा नहीं चलेगा। गैनोडर्मा ऐसा है? नहीं है। तो जब आप कोर्स का वर्ड इस्तेमाल करते, कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया? कोर्स। तो सामने वाले के दिमाग में एक ही चलता है कि कोर्स का मतलब होता है कि 3 महीने ही खाना है, दवा है, 3 महीने ही खाना है, फायदा हो अथवा ना हो फिर बंद कर देना चाहिए। तो आपका बिजनेस कितना महीने का हो गया?
कितना महीने का हो जाएगा? 3 महीने। और ऐसा इंसान कभी भी बिजनेस में आपके साथ जुड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे भी एक अच्छा सवाल पूछे, जैसे सामने वाले बोलते कितने दिन खाना है, आप बोल सकते हो उनको, सर आप कितना दिन सुरक्षित रहना चाहते हैं? सर कितना दिन सुरक्षित रहना चाहते हैं? मरते दम तक। मरते दम तक कैनेडा में खाना है, इसीलिए तो सिस्टम है, इसके आगे फ्री कैसे आएगा? बोल सकते हैं? मरते दम तक किसने बोला? सर आप जवान कितने दिन रहना चाहते हैं? पूरे जीवन भर। जीवन भर। बजाइए ताली सर के लिए। ऐसा तो आपके दिमाग में कभी सोचना नहीं है, क्योंकि आप एक प्रोडक्ट नहीं दे रहे हो, आप एक बीज लगाते हो। क्या लगाते हो आप? एक बीज। और जब कोई बीज लगाया जाता है मार्केट में, यानी कहीं भी एक जमीन के अंदर बीज गाड़ा जाता है, तो बीज लगाने के बाद उस बीज को भी पता नहीं होता कि जब वो ऊपर आ जाएगा तो उसके बाद कितने हजारों लाखों दाने और कितने बीज उसके साथ निकल कर आएंगे। ऐसा लो, यही सोच रखना है। आज एक माइंड को मैं चेंज कर रहा हूँ, एक माइंड को क्या कर रहा हूँ यहाँ पर आप चेंज। किसी को आपने चाय दिया है, क्या दिया किसी को? चाय। तो आपने चाय बेचा नहीं है। आपने किसी को कॉफी दिया, तो आपने कॉफी कभी सेल किया नहीं है। आपने क्या लगाया? एक बीज। क्योंकि एक इंसान का माइंड 1 लाख लोगों का माइंड चेंज कर सकता है आने वाले समय में। ये बात हमेशा दिमाग में रखना, तब जाके एक बहुत बड़ा आप कंज्यूमर का नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क आप बढ़िया तैयार कर पाओगे। मुझे सेलिंग क्या है? कोशिश करिए जल्दी फास्ट। अभी बहुत आसान सवाल पूछा है। सेलिंग का मतलब क्या है? व्हाट इज मीन बाय सेलिंग? बेचना है। जोर से। बेचना है। बेचना। हाँ, तो सभी लोग बोलते हैं सेलिंग का मतलब क्या है? बेचना। बेचना। और बहुत सारे लोग बोलते हैं सर इसमें सेल करना पड़ेगा। बोलते कि नहीं बोलते? इसमें बेचना पड़ता है, बोलते कि नहीं बोलते सर? यस। अच्छा, उनके लिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट स्लाइड देखिए। ऐसा अगर कोई मिलता है तो ऐसे लोगों को जरूर बोलना है। जैसे सर ने एक शुरुआत ही बहुत अच्छा किया था आज, धर्मशील सर ने, कि गांधी जी ने भी बेचा था। यस सर नो? यस। विचार क्या दिया था आपको? एक विचार। और विचार के साथ संगठन जुड़ा, तब जाके भारत देश को आजादी मिली। मानिए इस बात को। वही बात है दोस्तों। देखिए व्हाट इज मीन बाय सेलिंग? सेलिंग का मतलब देखो दोस्तों, व्हाट इज मीन बाय सेलिंग? एनीवन, ध्यान दीजिए, एनीवन हु सेल्स प्रोडक्ट सर्विसेज एंड एज एन आइडिया, दैट इज द सेलिंग। सेलिंग का मतलब क्या है? ऐसा कोई बंदा जो कोई उत्पाद, प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड आइडिया, तीसरा क्या लिखा है? आइडिया कोई अगर देता है तो उसको क्या कहते हैं? सेलिंग। बेस्ड ऑन दिस डेफिनेशन मुझे बताइए कौन नहीं सेल करता आज? सेल कौन नहीं कर रहा है आज? एक एम्प्लॉई जॉब के लिए जा रहा है, जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहा है, अच्छी पढ़ाई की, डिग्री हासिल की, और अभी इंटरव्यू के लिए एक फाइल लेके जाता है, और वो फाइल रखकर इंटरव्यूअर के सामने बैठ जाता है। इंटरव्यू उसको 10 सवाल पूछता है, वो 10 आंसर देता है, फिर बोलता है सर मेरे पास ये स्किल है, मेरे पास वो स्किल है, ये डिग्री है, ये एक्सपीरियंस है, यहाँ पे मैंने काम किया था, वहां पे मैंने काम किया था। वो क्या कर रहा है अपने आप को? क्या कर रहे हो अपने आप को? उसके बाद गोली लगती कि नहीं लगती है कि कितना लेगो भाई? आगे की बात करते हैं। यस सर नो? और फिर आपका वैल्यू होता है, वहां पर आपका वैल्यू होता है, और आपने जिस तरीके से प्रेजेंट किया था अपने आप को, उस तरीके से आपका सैलरी तय हो जाता है। तो वहां पे भी आप अपने आप को बेच कर ही आते हो ना सर? 8 घंटा, 10 घंटा, 15 घंटा मार्केट में लोग अपने आप को बेचते ही मानते इस बात को। कौन नहीं बेचता? कौन सेल नहीं कर रहा है? हर इंसान सेल कर रहा है। एक लड़का लड़की को क्या बोलता है? मैं तुझे शादी करके ना स्विट्जरलैंड लेके जाऊंगा, मुझसे शादी कर, तुझे चांद तारे लेकर दूंगा। अरे बोलते कि नहीं बोलते लोग? ये करूंगा, वो करूंगा, तुझे कभी दुख नहीं होगा, तुझे हैप्पी रखूंगा, लाइफ टाइम तुम्हें सुखी रखूंगा। बोलते कि नहीं बोलते? क्या कर रहा है अपने आप को? क्या कर रहा है? वो भी सेल कर रहा है ना? वो भी सेल कर रहा है। हर इंसान सेल कर रहा है आज। ये सर नो? तो ये अब देखना, एक उधारी क्या बोलते हैं इसको आप? नेता आपके गांव में, आपके इस शहर में ये काम कर दूंगा, वो कर दूंगा, अच्छे दिन लाऊंगा, ऐसा नो, ये करके दिखाऊंगा, वो करके दिखाऊंगा। वो क्या कर रहा है?
वो सब आश्वासन जब देता है तो वो भी सेलिंग कर रहा है वोट्स के लिए। किसके लिए? वोट्स के लिए। तो डेफिनेशन समझ में आना चाहिए। जो भी इंसान लाइफ में किसी प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में और कुछ आइडियाज के बारे में बात करता है, वो सभी लोग सेल्समैन की कैटेगरी में आते हैं। तो बोलना हम सभी लोग ऑलरेडी सेल करते हैं। और वैसे तो सर बचपन से लेके हर चीज का हमने सेल्स किया है। जैसा हम लोग कोई मोबाइल अगर किसी को अच्छा लगता है तो आप 10 मित्र को जाके बोलते हैं कि ये मोबाइल मैंने लिया बहुत अच्छा है, बोलते कि नहीं बोलते? तो हम सभी लोग ऑलरेडी क्या है, सेलिंग करते हैं। बट एक ही चीज होता है दोस्तों, सेलिंग के अंदर कुछ लोग सेल्स करते हैं लेकिन उसका प्रॉफिट उनको मिलता नहीं है। ये बोलना सामने वाले को, कुछ लोग सेल करते हैं लेकिन उनका प्रॉफिट उनको मिलता नहीं है। और कुछ लोग जब बात करते हैं, जहां बात करते हैं, जब बात करते हैं, तब पैसा आता है। कौन सा इंसान बनना चाहोगे?